जो भी छात्र या छात्राएं इस साल मैट्रिक का एग्जाम दिए थे और वह किसी न किसी एक या दो विषय में फेल है या अपने नंबर से असंतुष्ट है कि हम ज़्यादा नंबर का लिख के आए थे, हमें कम नंबर मिला हुआ है, या आपका बहुत ही कम नंबर आया है फिर भी आपको बिहार बोर्ड पास करने का एक और मौका यहाँ पे दिया है। ठीक है, देखिए कंपार्टमेंटल के लिए और कॉपी रीचेक करने के लिए बिहार बोर्ड फाइनली यहाँ पे डेट जारी कर दिया है। यानी कैसे स्टूडेंट यानी स्कूटनी करवाते हैं, स्कूटनी में नंबर बढ़ेगा कि घटेगा और यहाँ पे कंपार्टमेंटल एग्जाम देना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, सारा चीज इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। थोड़ा सा वीडियो में वेट कीजिए, सारा चीज आपको बतलाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या बतलाया गया कि मैट्रिक कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म आज से भरे जाएंगे, यानी आज से कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरा जाएगा। कहाँ से भरा जाएगा ये भी आपको पूरा विस्तार से बताने वाले हैं। देखिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अब बोर्ड प्रशासन ने उन छात्रों का दोबारा मौका दिया है जो फेल हुए हैं या परीक्षा में शामिल नहीं हो सके हैं। यानी देखिए जो भी स्टूडेंट यानी इस साल मैट्रिक के एग्जाम में एक या दो विषय में उनका क्रॉस लगा है, उन सभी स्टूडेंटों के लिए बिहार बोर्ड एक और मौका दिया है। यानी कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर के यानी कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर बिल्कुल आप पास हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। या कंपार्टमेंटल का बिल्कुल आप एग्जाम दीजिए, अब बिल्कुल आप पास हो जाएगा, इसमें फेल होने का 1% का भी चांस नहीं रहता है। बिल्कुल आपको कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरना है अगर आप एक या दो विषय में आपका क्रॉस लग गया है। तो अगर आप अपने रिजल्ट को लेकर यानी आप सोच रहे हैं कि हम ज्यादा नंबर का लिख के आए थे, हमें कमे नंबर मिला हुआ, उसके लिए बिहार बोर्ड आज से स्कूटनी के लिए ऑनलाइन करने का प्रक्रिया जारी कर दिया है। यहाँ पे पहले ये जान लीजिए कि देखिए कंपार्टमेंटल में कितना रुपया लगता है, कंपार्टमेंटल का फॉर्म कहाँ से भरा जाता है। ठीक है, देखिए ये जो कंपार्टमेंटल का फॉर्म जो है आज से चालू हो चुका है। ठीक है, ये कंपार्टमेंटल का फॉर्म आप अपने स्कूल में जाके संपर्क कीजिए। ये देखिए ऑनलाइन आप अपने से नहीं भर सकते हैं, आप अपने स्कूल में जाइए, वहां पे 1000 रुपया आपको लगेगा। 1000 रुपया में आपको कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर लिया जाएगा। अब भरने के बाद इसी महीना में देखिए कि इसी माह में होगी कंपार्टमेंटल का परीक्षा। ठीक है, यानी इसी महीना में आपका कंपार्टमेंटल का एग्जाम भी हो जाएगा और इसी एग्जाम के अंत में यानी इस एग्जाम के जैसे कि 5वां महीना में यानी मई में आप सबका कंपार्टमेंटल का भी रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आप अगर एक या दो विषय में अगर आप फेल हैं तो बिल्कुल आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरिए। ठीक है, यानी आप अपने स्कूल में जाइए, वहां से अपना फॉर्म कंपार्टमेंटल का भरवाइए। ठीक है, स्कूटनी के लिए आज से आवेदन करने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। कैसे ये स्कूटनी आप अपने से कीजिएगा, देखिए आप अपने से यानी आप अपने मोबाइल से ही केवल स्कूटनी का फॉर्म यानी कॉपी फिर से अपना रीचेक कैसे करवाइएगा, ये तरीका आपको बतलाने वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्या बतलाएगा कि स्कूटनी के लिए आवेदन आज से वही मैट्रिक परीक्षा 2022 के रिजल्ट के बाद अपने परिणाम से असंतुष्ट, अगर आप सोच रहे हैं कि हम ज्यादा नंबर लिखे थे यानी ज्यादा नंबर का लिखे थे, हमें कम नंबर आया है, तो बिहार बोर्ड एक और मौका देता है जिसको हम स्कूटनी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यानी कॉपी रीचेक बोला जाता है। ठीक है, यानी आप बिहार बोर्ड से चैलेंज ले सकते हैं कि हम ज्यादा नंबर का लिखे थे, आप कम नंबर दिए हैं। उसके लिए आज से आवेदन करने का प्रक्रिया शुरू हो चुका है। कहां पे करना है उसके लिए बिहार बोर्ड यहाँ पे साइट भी बताया कि बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in, यानी कैसे आप आवेदन कीजिएगा, ये तरीका आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कंपार्टमेंटल का फॉर्म अगर आप देखिए अगर एक या दो विषय में फेल है तो ये कंपार्टमेंटल का फॉर्म बिल्कुल आप भर सकते हैं। और यहीं पे अगर आप परीक्षा नहीं दिए हैं, ठीक है, यानी फॉर्म भरवा कर आप परीक्षा नहीं दिए तो फिर भी आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हैं। या आप सेंटअप एग्जाम दिए थे यानी सेंटअप एग्जाम आप दिए थे और सेंटअप एग्जाम देने के बाद आप किसी कारणवश आप ये फाइनल एग्जाम नहीं दिए, यानी फिर भी आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर के आप अपने एग्जाम यानी फिर से आप पास हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना आप जान गए कि यानी अगर आप फेल हो गए हैं फिर भी आप भर सकते हैं, या किसी कारणवश फॉर्म भर के आप एग्जाम नहीं दिए थे फिर भी आप कंपार्टमेंटल से आप फॉर्म भर सकते हैं, या सेंटअप एग्जाम आप दिए थे यानी सेंटअप एग्जाम देने के बाद आप किसी कारणवश आप अपने एग्जाम में शामिल नहीं हुए थे फिर भी आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया स्कूटनी के लिए यानी आवेदन आप अपने से कैसे कीजिएगा उसके लिए यहाँ पे स्टेप आपको बताने वाले हैं। देखिए यहाँ से पहले आपको पहिलका स्टेप में आपको बिहार बोर्ड का सबसे पहले ऑफिशियल साइट आपको खोलना है, यानी बिहार बोर्ड online.bihar.gov.in, सबसे पहले ये साइट खोलिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान स्टेप है, आराम से आप अपने से भी अपना कॉपी रीचेक करवा सकते हैं, कहीं पर भी आपको साइबर के दुकान पे जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट खोलिएगा, ये साइट आप खोल लीजिएगा। ठीक है, सबसे अच्छा रहेगा कि बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट खोलिएगा। खोलने के बाद देखिए दूसरा का स्टेप में जैसे
जैसे ही आप खोलिएगा तो वहाँ पे स्कूटनी अप्लाई करने का वहाँ पे लिंक आपको भेटा जाएगा, उसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए आपसे रोल नंबर, रोल कोड वहाँ पे ऑप्शन आपको भेटा जाएगा कि यहाँ पे रोल नंबर भरिए, यहाँ पे रोल कोड, यहाँ पे अपने नाम, ठीक है, वहाँ पे सब चीज़ भर के यहाँ पे ईमेल आईडी भी भरने का ऑप्शन आएगा। ईमेल आईडी भरने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके ईमेल आईडी पर पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे भेज दिया जाएगा। उस ईमेल आईडी पे आप चेक कीजिएगा, चेक करने के बाद देखिए और उसके बाद आपको देखिए यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कीजिएगा। जैसे ही लॉगिन कीजिएगा उसके बाद आपको यानी वहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखाने लगेगा, साइंस, संस्कृत, जिस विषय में आप स्कूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं पांचों सब्जेक्ट आपको लग जाएगा, ठीक है। उस पर आप क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद देखिए नेक्स्ट के ऑप्शन पे फिर आप क्लिक कीजिएगा। यानी मान लीजिए कि एक विषय के लिए मान लीजिए कि आप सोशल साइंस का अपना कॉपी रीचेक करवाना चाहते हैं तो एक विषय के लिए आपको 70 गो रुपया लगेगा। अगर 2 गो विषय पे आप क्लिक कीजिएगा तो 140 रुपया लगेगा, ठीक है। एक विषय का कीजिएगा तो 70 गो रुपया लगेगा, ठीक है। करने के बाद यानी नेक्स्ट करने के बाद उस पर से आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप पेमेंट कटवाइएगा। पेमेंट कटवाने के बाद आपको फाइनली सबमिट हो जाएगा और वहां से एक रिसीविंग आपको मिल जाएगा कि आप स्कूटनी करने के लिए यानी आपका स्कूटनी सक्सेसफुली हो गया, ठीक है। ये बहुत ही आसान स्टेप है, आराम से आप ये काम आप अपने से भी कर सकते हैं। चलिए देखिए इसे हम छोड़ कर देते हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, ठीक है। यानी इसी स्टेप के माध्यम से आप अपना स्कूटनी के लिए ऑनलाइन आराम से आप कर सकते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।